हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में फीटर ट्रेड सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए ट्रेड प्रैक्टिकल का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो कि डायरेक्टली डीजीटी की ओर से पूछा गया था, कंप्लीट इस पेपर को यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। किस तरह के आपके सेकेंड ईयर फीटर ट्रेड प्रैक्टिकल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता चल सके कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है आप लोगों के ट्रेड प्रैक्टिकल में पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। गाइस, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटे वाले बटन को जरूर दबाएं, ताकि सभी यूजफुल वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंच सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे एनसीवीटी एग्जामिनेशन एनुअल एग्जामिनेशन 2 ईयर ट्रेड फीटर ट्रेड है। ये ट्रेड प्रैक्टिकल का ये एग्जाम पेपर है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। मैक्सिमम मार्क्स जो है यहाँ पे 250। आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड प्रैक्टिकल जो है वो मैक्सिमम 250 मार्क्स का होता है। मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ पे आप लोगों को 150 लाना पड़ता है। 150 से अगर कम मार्क्स आप लोगों को मिलते हैं तो फिर आप लोग प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हो, दोबारा फिर पेपर देना पड़ता है। तो ध्यान रखिए, अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन करके जाइए। अब यहाँ पे देखिए, चाहे आपका प्रैक्टिकल मेन एग्जाम हो या बेक एग्जाम, अगर आप लोग चाहते हो प्रैक्टिकल एग्जाम में अच्छे मार्क्स हासिल हो तो इस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना, इसको समझना कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टोटल टाइम आप लोगों के लिए 8 घंटे मिलते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नॉट पॉइंट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस गिवन है वो सारे के सारे क्वेश्चंस करना अनिवार्य है। देखिए यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन जो है वो लिखे हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में आप समझिए ये 4 क्वेश्चन अलग अलग नहीं है, चारों क्वेश्चन जो है एक ही है। एक ही क्वेश्चन जो है इसमें फर्स्ट पार्ट जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है प्रिपेयर द जॉब एज पर द ड्राइंग गिवन बिलो। इस तरीके का आप लोगों को जॉब प्रिपेयर करना है। आपको पता होगा आप लोगों को जो है जॉब का एक टुकड़ा मिलेगा, ठीक है, और उस जॉब का क्या करना है, आप लोगों को कटिंग वगैरह करके फाइलिंग करके जो है ऐसा जॉब प्रिपेयर करना है। इसकी डायमेंशन जो है वो यहाँ पे गिवन है कि जैसे ये वाला पोर्शन जो है वो यहाँ पे इतना रहेगा, ये वाला पोर्शन इतना रहेगा, इतना इतना ऐसे कट करना है इस पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को, और ये वाला पोर्शन जो है अलग हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा स्क्वायर आप लोगों को एक जो है पीस मिलेगा, टुकड़ा मिलेगा, उसको इस तरीके से 2 पार्ट्स में यहाँ से जो है ऐसे आप लोगों को कट करना होगा, और इस तरीके से जॉब जो है आप लोगों को प्रिपेयर करना होगा, तैयार करना होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे देख पा रहे हो सबसे ज़्यादा वेटेज इसी पोर्शन का है। ये जो आप लोगों को प्रैक्टिकल यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा, ये जो जॉब आप लोगों को बनाना पड़ेगा, प्रिपेयर द जॉब, ये जो जॉब आप लोगों को यहाँ पे बनाना पड़ेगा, इसी का यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स रहने वाला है 220, राइट। हाँ, इससे रिलेटेड वाइवा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। हाँ, इसी से रिलेटेड आप लोगों को आपका जो आंसर शीट आप लोगों को प्रैक्टिकल लिखने के लिए कॉपी मिलेगी, उसमें लिखना भी पड़ेगा। अब लिखना क्या है, तो लिखने के लिए देखिए यहाँ पे जो है सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है लिस्ट आउट ऑल द टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। वो सारे टूल्स और इक्विपमेंट्स उनकी लिस्ट बनाओ, मतलब लिखो, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द जॉब गिवन इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन में जो भी ये जो जॉब बनाने के लिए आप लोगों को जो भी टूल्स की आवश्यकता है, इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है, उन सब को आप लोगों को लिखना है। लिस्टिंग जो है करनी है, एक तरीके से लिस्ट बनानी है, उनको राइट डाउन करना है, लिखना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, लिस्ट आउट ऑल द ऑपरेशंस रिक्वायर्ड फॉर द जॉब गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। फिर से आप लोगों को यहाँ पे क्या लिखना है, जो ऑपरेशंस, कौन कौन से ऑपरेशन आपने परफॉर्म किए, कटिंग किया आपने, फाइलिंग किया, ठीक है, जो भी इसके अलावा आपने जैसे टी स्क्वायर से मेजरमेंट किया, जो जो आपने ऑपरेशंस परफॉर्म किए, वो सारे के सारे ऑपरेशंस आप लोगों को लिखना है। इस क्वेश्चन में जो है थर्ड क्वेश्चन में आप लोगों को वो चीज़ें लिखनी है। और फोर्थ क्वेश्चन में भी देखिए आप लोगों को राइट डाउन ही करना है, राइट डाउन द वर्किंग प्रोसेसर, स्टेप बाय स्टेप आपने क्या किया, जो वर्किंग प्रोसेसर रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ जॉब गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1। ये जो जॉब बनाने के लिए जो भी आपने वर्किंग प्रोसेसर फॉलो किया, उसको स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को लिखना है। तो ये तीनों क्वेश्चंस जो है, तीनों क्वेश्चंस में करना कुछ नहीं है, एक्चुअली ये जो जॉब आप लोगों ने बनाया है इससे रिलेटेड चीज़ें लिखनी है। अब इसका वेटेज देख पा रहे हो आप लोग कितना है, 10, 5, 15, 15 और 15, 30, 30 क्वेश्चन ये है। और 220 जो मार्क्स है, 30 मार्क्स तो यहाँ से आपको मिलेगा,
और 20 मार्क्स 220 मार्क्स जो है के लिए जॉब प्रिपेयर करने का आपको लोगों को मिलेगा। यानी कॉपी लिखने का केवल आप लोगों को यहाँ पे 30 मार्क्स 30 मार्क्स मिलने वाले हैं, राइट। तो इस तरीके से ये आप लोगों का सेकेंड ईयर का जो फिटर ट्रेड है सेकेंड ईयर उसका कंप्लीट आप लोगों का ये ट्रेड प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम पेपर रहता है। यहाँ पे देखिए पेपर ये जो है 2024 में पूछा गया है। बाकी मैं आप सभी को बताना चाहूँगा हर साल जो है एक जॉब बनाने का जो क्वेश्चन है, जॉब प्रिपेयर करने का, जॉब तैयार करने का क्वेश्चन जो है वो 100% है। आप ये चीज़ लिख के रख लो कहीं चाहे से, अगर नहीं आए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। 100% है कि आपको या तो इस आकार का या फिर अलग आकार का जो है जॉब प्रिपेयर करने का, जॉब तैयार करने का ही क्वेश्चन जो है आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग जो है बिल्कुल तैयार रहें। हाँ, लिखने का जो काम है उसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लें। लिखने के अंदर भी जो है वो आपसे जो भी जॉब देगा उसी से रिलेटेड आप लोगों को जो है सबसे पहले लिस्ट जो टूल्स वगैरह हैं उनकी लिस्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए वो आप लोगों को लिखना पड़ेगा और जो वर्किंग प्रोसेसर है वो स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। सेम यही क्वेश्चन रहता है, ठीक है। इसमें टॉलरेंस जो है ये इसका मतलब होता है कि हाँ इतनी सी थोड़ी सी आपकी जो है 19-20 जो गलती है एक तरीके से ये मान के चलो कि जो डायमेंशनिंग आप लोगे उसमें जो एंगल्स वगैरह होगा, ठीक है, उसमें इतना सा एरर जो है वो एक्सेप्टेबल है, वो चलेगा, ठीक है। इतना, इससे ज़्यादा एरर 0.02 mm से ज़्यादा एरर उसमें नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये कंप्लीट पेपर जो है मैंने डिस्कस किया। आई होप कि आप सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। ये तो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम पेपर जो है मैंने डिस्कस किया है। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो सीवीटी एग्ज़ाम पेपर की तैयारी करना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, डेमो एग्ज़ाम पेपर्स के वीडियो लेक्चर्स जो है उनका लिंक दे रखा है। तो वहाँ पे जाके आप लोग जो है सीबीटी एग्ज़ाम की भी काफ़ी अच्छी तैयारी कर सकते हो। फिलहाल गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।